Hello students, M&C Education welcomes you all. Today we are going to do the second topic of conic sections. इन द फर्स्ट टॉपिक हमने सर्कल कर लिया था, सर्कल को हमने वहाँ पर डिफाइन किया था, सर्कल के इक्वेशंस हमने वहाँ पर गेट करे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था और जनरल फॉर्म देखा था. अगर आपने किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो. आज के सेशन में जो हम करने जा रहे हैं वो है पैराबोला. पैराबोला एक्चुअली आपको बताया गया था पिछले सेशन में कि डबल कोन को अलग अलग एंगल पे कट कराने की वजह से जो एज पर शेप हमें मिलता है उसके कारण जो शेप्स अलग अलग मिलते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. इसमें से ये बताया गया था कि अगर हम इसके अलोंग या इसके अलोंग मतलब पैरेलल टू दिस अगर कटिंग करते हैं, मान रखिए कि हमने इसके अलोंग कटिंग करी, पैरेलल करी, तो यहाँ पर हमें जो शेप मिल रहा है एज पर, ये जो पार्ट है इसको पैराबोला कहते हैं. और ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन से मिलता जुलता है. तो ये जो है पैराबोला है, प्रोजेक्टाइल मोशन से मिलता जुलता है. ठीक है. अब पैराबोला को अगर हम इसी फिगर को यहाँ पर उतार लें तो हम जो है इस तरह का एक फिगर गेट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हमने मान रखे कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन और इधर तो y डैश और इधर x डैश जैसे होता है उस तरह से अगर हमने इसको ले लिया है तो यहाँ पर अब पैराबोला की कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो पैराबोला को हम जो डिफ़ाइन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि पैराबोला एक मूविंग पॉइंट का कलेक्शन है. ठीक है. पैराबोला मूविंग पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका कि डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स्ड लाइन से इक्वल रहता है. मतलब समझ में आया. मान रखिए कि आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P यहाँ पर लिया. इस P का जो पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको कि हम अभी डिफाइन करेंगे, जिसको कि हम फोकस के नाम से जानते हैं, तो फोकस से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इस लाइन से हो जाता है उसका. इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स. इसको हम फोकस के नाम से जानते हैं. यूजुअली कुछ ऑथर इसको एस से भी डिनोट करते हैं, कुछ एफ से, तो हम एफ से कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. और अगर आप देखें तो इस पैराबोला में ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है. और ये चूंकि हमें जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ना है, शिफ्टेड हमें अभी पढ़ना नहीं है. एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से, सीबीएसई कोर्स के हिसाब से, बाकी जो मेंस और एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें शिफ्टेड पैराबोला भी कराया जाएगा, तो वो सेपरेटली कराया जाएगा. अभी फ़िलहाल जो है ये एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से, सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो है वर्टेक्स इसमें हमेशा आपका ओरिजिन पे होगा जो कि है. फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको a,0 से हम डिनोट करा देते हैं. ठीक है. और इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है. ठीक है. तो हमने अभी क्या देख लिया कि भाई इसका इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है. इसका फोकस कहाँ होता है, a,0 पे होता है. वर्टेक्स कहाँ होता है, तो ओरिजिन पे यानी कि 0 0 पे होता है. ठीक है. समझ में आ रही बात. अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर हम देखें तो अभी हमने डिफाइन किया कि ये जो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, मतलब अगर हम इस वर्टेक्स को ही एक पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट की तरह कंसीडर कर लें, तो फोकस से जितना डिस्टेंस इसका होगा उसका ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा. तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, -a,0 होगा. फिर ये जो है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स जो है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो इसकी इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू -a हम लिख पाएंगे क्योंकि ये -a,0 से x एक्सिस को क्रॉस कर रही है. तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी हमारे पास मिल गई. ठीक है. तो ये पैराबोला के कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, ये आपको पेपर में पूछेंगे. तो पैराबोला बेसिकली क्या है ये आपको पता चल गया.
और ये क्यों किस तरह से कट के बन रहा है, कौन से एज पे हम शेप की बात कर रहे होते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया। तो पैराबोला बेसिकली हमारे पास जो है 4 तरह के होते हैं, तो एक तो हमने कर लिया। एक दूसरे तरह का जो पैराबोला होगा वो होगा जो कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, मतलब ये कुछ इस तरह का बनेगा, आप समझ पा रहे हो। उस केस में जो है डायरेक्ट्रिक्स इधर को आ जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू ए हो जाएगी। वर्टेक्स विल रिमेन सेम एट द सेम पॉइंट। यहाँ फोकस जो है f से अगर हम डिनोट कराएंगे तो ये -a,0 हो जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स 0 0 है और इसकी जो इक्वेशन है मोर इंपॉर्टेंटली इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, यानी कि ये देखिए नेगेटिव में आ गया। समझ में आई बात। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी हमने पता कर ली, फोकस भी पता कर लिया। तो यही मेनली आपको पूछते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज भी पूछते हैं, वो होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड है जो कि फोकस से पास करता है, ठीक है। ये देखिए, तो इसकी लेंथ जो है एल एल डैश से अगर हम रिप्रेजेंट कराएं तो वो जो है हमारा एल एल डैश 4a के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर भी एल एल डैश जो है आप 4a के बराबर लिखेंगे पहले वाले केस में, ठीक है। तो हमने ये दूसरा केस भी देख लिया, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इट इज इक्वल टू 4a, राइट, नो प्रॉब्लम विद इट। तो हमारे पास ये 4 चीजें पूछेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ लेंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे, फोकस का कोऑर्डिनेट पूछ लेंगे और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, वो फोकस दे देंगे, वर्टेक्स दे देंगे और कहेंगे कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये दूसरा 2 फॉर्म्स हमने देख लिए। अब तीसरा फॉर्म देखते हैं जिसमें कि एक्सिस जो है, अच्छा एक्सिस भी पूछ सकते हैं। अगर एक्सिस पूछ देते हैं तो क्या होगा, तो इस केस में एक्स एक्सिस एक्सिस होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल क्या हुआ कि जितना पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है, देखिए आप, उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब हम अगर कोई भी कॉर्ड इस तरह का खींचेंगे तो वो जो है सिमेट्रिकल दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि वो जो है मिरर इमेज है। मतलब मिरर अगर हम रख दें और आधा पार्ट ही बनाए तो वो पूरा ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखिए तो यहां पर अगर इस लाइन पे मिरर रख दीजिए, आप सिर्फ ये ट्रेस कीजिए, ये अपने आप मिरर इमेज की वजह से हो जाएगा, या उल्टा इसको ट्रेस कर लीजिए, आपका मिरर इमेज की वजह से दूसरा वाला ट्रेस हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो वही एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाता है, उसको हम उस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक तीसरा फॉर्म है हमारे पास ये वाला, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब वाई एक्सिस अब इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहां पर जैसे फोकस अगर लिखना होगा तो 0a लिखना होगा, वर्टेक्स लिखना होगा तो वो तो खैर ओरिजिन ही है। उसके बाद ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में y इज इक्वल टू -a हो जाएगा, जबकि उधर x एक्सिस पर था, तो चूंकि y एक्सिस के पैरेलल, यहां पर x एक्सिस के पैरेलल है तो ये y इज इक्वल टू -a हो जाएगा। वर्टेक्स हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल स्टिल रिमेन द सेम, मतलब एल एल डैश जो है इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन 4a, ये 4a के बराबर ही होगा, ठीक है। और इसकी इक्वेशन भी हमने देख ली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक लास्ट जो फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, वो भी यहाँ पर कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, गेस करने में आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। ये इस तरह का बनेगा, इसमें जो है डायरेक्ट्रिक्स ये ऊपर को बनेगा जो कि y इज इक्वल टू a के बराबर होगा, जबकि इसका जो फोकस है वो 0, -a के बराबर होगा। इसकी इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो जाएगा। वर्टेक्स इसका 0 0 पे ही होगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब एल एल डैश जो है फिर से 4a के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने चारों फॉर्म्स पैराबोला के कर लिए। पैराबोला में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बस इतना ही पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पर पैराबोला में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी या सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कोई ज़्यादा खास है नहीं। तो
आपको बहुत आराम से ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। तो फिर भी इन सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेट अस डू दैट। आज के लिए जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है फॉर द फॉलोइंग पैराबोलाज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, द इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है, इन सभी को हमें अलग अलग इसके लिए लेना गेट करना है। तो यहाँ पर पहला अगर देखिए तो वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसके नियर बाय जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर कराएंगे तो 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है, और a की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें सारी चीजें अब पता चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब इसका फोकस पता चल जाएगा। फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस। यहाँ पर चूंकि 4 पार्ट हैं इसके, तो चारों के लिए उन्होंने एक साथ यूज किया है, इसलिए फोकाई यूज किया है। तो हमें फोकस का निकालना है। फोकस इस केस में क्या होता है, a,0 होता है और a है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,0 विल बी द फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस देयर इज नो क्वेश्चन, चूंकि ये सारे ही इक्वेशंस वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वर्टेक्स इसका 0 0 होगा। नो अदर पॉइंट कैन बी द वर्टेक्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये आ गया। उसके बाद तीसरी चीज जो हमें निकालनी है वो है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस। अब इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस इस केस में नेगेटिव साइड हो जाता है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, या फिर इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो LL डैश लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, तो ये तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो गया। समझ में आ गई होगी बात। फिर भी दूसरा हम पार्ट इसका देखते हैं। अब ये है दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये किससे मैच कर रहा है, इसके नियर बाय जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब हम कंपेयर कराएंगे तो 4a हमारा किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पर 6 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से अब फिर से हम फोकस का लिखते हैं। तो ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y है, तो ये कौन से फॉर्म का हो गया, अगर आप देखिए तो ये इस वाले फॉर्म का हो गया है ना। तो यहाँ पर ये जो है 0,a विल बी द फोकस ना, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू -a। ठीक है, वर्टेक्स विल रिमेन सेम एट 0 0, वर्टेक्स हो गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में LL डैश जो है वो 6 के बराबर 4a के बराबर होता है ना LL डैश, तो वो आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम पहले इक्वेशन कॉपी करते हैं। इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। आप देख लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, ये ऐसे। ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है, तो अगर इसके नियर बाय देखिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से ये नियर बाय मैच कर रहा है। तो अगर हम कंपेयर कराएंगे तो -4a इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ a, तो हम फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब इसका जो है ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो है आप अगर देखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर जो है फोकस आपका -a,0 के बराबर होगा। ठीक है, तो -a मतलब -3,0 हो गया। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो x इज इक्वल टू a के बराबर यानी कि 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा x इज इक्वल टू 3 के बराबर हो गया। उसके बाद जो है
हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स तो खैर 0 0 ही है, और एल एल डैश इस केस में 12 के बराबर है, मतलब 12 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि 4a यहाँ पर देखिए 4a 12 के बराबर है, माइनस विल कैंसिल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, और ये लास्ट है आज के सेशन का, और आज के जितने भी कंसेप्ट हमने किए उनको कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y हमने यहाँ कॉपी कर लिया है। अब इसके नियर बाय कौन सा है, तो अगर देखिए तो इसके नियर बाय है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। जब आप इनको कंपेयर कराएंगे तो -4a जो है किसके बराबर हो जाएगा, -16 के बराबर हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। a हमेशा पॉजिटिव आता है हमारा। तो अब यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट, अब चूंकि ये जो है किस फॉर्म का है, तो ये जो है नेगेटिव साइड ऑफ y वाले फॉर्म का है, तो यहाँ पर 0, -a विल बी द फोकस, तो 0 -4, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू a, यानी कि y इज इक्वल टू 4, ठीक है। वर्टेक्स विल रिमेन सेम एट दैट पॉइंट, दैट ओरिजिन, और एल एल डैश जो है यहाँ पर 16 है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो आज की क्लास में कॉनिक सेक्शन का पैराबोला, मतलब सेकेंड सेक्शन किया कॉनिक सेक्शन का, पहला हमारा सर्कल था, दूसरा पैराबोला हमने आज कंप्लीट कर लिया। पैराबोला में किस तरह के सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं होता है। दूसरा, आपको फॉर्मेशन बेस्ड पे कहा जा सकता है, तो जैसे अगर उन्होंने मान रखो कि आपको फोकस देके कहा कि भाई फॉर्म द इक्वेशन, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मान रखिए कि किसी का फोकस उन्होंने कहा कि भाई 0 -4 पे है, ठीक है, तो और वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे ही है, तो आपको a की वैल्यू निकल आई ना 4, और ये चूंकि फोकस जो है नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, तो आपको पता है कि ये इस फॉर्म का ही होगा। तो आप जो है इक्वेशन क्या बनाओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और a की वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 4 और y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y आ जाएगा। तो यही, ये आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि a की वैल्यू किसी तरह से निकल आए, क्योंकि a इज द ओनली वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल तो एक्स वाई हैं, पर अभी जब हम फॉर्म करेंगे तो हमारे लिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें डिसाइड करनी है वो a ही है। तो हम a को किसी तरह से अगर निकाल पाए तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखिए कि जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें भी हमने a की वैल्यू निकाली और बाकी सारी चीज़ें अपने आप आने लग गई। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है कॉनिक सेक्शन का, पैराबोला। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द अनदर सेक्शन, दैट इज इलिप्स। इलिप्स करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।